मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है, किसकी लहर चल रही है इस बार मतदाताओं के द्वारा किसे मतदान किया जाएगा, इसे जानने के लिए मैं अभी ये अमरा तालाब के पास पहुंचा हूं। ये अमरा तालाब है ना जी, अमरा तालाब है ना, अमरा तालाब के पास पहुंचा हुआ हूं और यहां पर जितने लोग हैं जो मतदाता हैं उनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में क्या कुछ होने वाला है। शुरुआत करते हैं। देखिए, एक टोपी, गांधी टोपी पहन बैठे हुए हैं, इन्हीं से शुरुआत करते हैं कि इस बार चूंकि जिस तरह से गांधी टोपी पहने हुए हैं उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं गांधी जी के सिद्धांतों को ये जरूर मानते होंगे। क्या नाम हुआ बाबा? हमारा इजहार अंसारी नाम है। गांधी टोपी पहने हुए हैं, क्या माने? गांधी जी के सिद्धांतों को मानते हैं या गांधी जी के कार्य आपको अच्छे लगते हैं? ये टोपी का मतलब क्या समझें? टोपी हमारे जैसे बाप दादा पहनते थे, हमको याद आ गया तो हम भी पहनना शुरू कर दिए। वो कहते थे कि लोग गांधी जी पहनते थे। तो ये माना जा सकता है ना कि आप गांधी जी के विचारों से प्रभावित हैं, उनके कार्य करने के तरीके से प्रभावित हैं, इसलिए उनका जो टोपी है पहनकर चलते हैं। तो यहाँ जितने भी हैं तो सब तो गांधी जी के विचारधारा से चलते हैं, अलग तो कोई है नहीं। बोलिए, है बोलिए, अगर जो ये कैसे कहेगा कि हम अलग हैं? लेकिन आपको लगता है कि गांधी जी ने जो सपना देखा था भारत की आज़ादी के बाद, क्या वो सपना यहाँ के प्रतिनिधियों के द्वारा पूरा किया गया? जिस तरह से चाह रहे थे कि उनका भारत इस तरह से हो, उस तरह का कार्य किया गया प्रतिनिधियों के? हो रहा है, हो रहा है। अभी कितना समय चाहिए? पूरी जो पूरा सपना है उनका पूरा होने के लिए कितना समय चाहिए? ये सब तो हम नहीं बता सकते हैं। कहने की मतलब है, देखिए हम लोग बचपना में देखे थे और आज बहुत कुछ हुआ है, तो हुआ है तो इसका मतलब कि हो रहा है। देखिए, गांधीवादी टोपी पहने हुए हैं और इनका जो मानना है कि अभी आज़ादी के बाद जो भी कार्य किए गए हैं प्रतिनिधियों के द्वारा, शायद वो ये जो है व्यक्तिगत रूप से उस कार्य से संतुष्ट है। बहुत से लोग हैं उनसे भी। सर, आप भी इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं? ना सर, हम इसी के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जहानाबाद जिला के रहने वाले हैं। जहानाबाद जिला के रहने वाले हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम हमारा तालाब के रहने वाले हैं। हमारा तालाब के रहने वाले हैं। क्या होगा इस बार? कौन होगा इस बार सांसद सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का? हम लोग आज़ाद पार्टी, समाज आज़ाद पार्टी के देंगे, अमित पासवान भीम आर्मी के देंगे। ऐसे कि जो भी सांसद जीत के जाता है, आवाज़ नहीं उठाता है हम लोग का काम का, सब देखबे करते हैं कि जगह विकास सब खत्म है। एजा सब देख लीजिए, खनन बालू मपिया जो भी है एजा सब एजा के धंधा चौपट है। तो आपको लगता है आज़ाद समाज पार्टी के जो अमित पासवान हैं वो विजयी हो पाएंगे? जी, एकदम सक्सेस हो जाएंगे। हर जगह देखिए धरना, चाहे जो भी है, पहाड़ी चाहे हो या का काला हर जगह देखिए धरना देते हैं अमित पासवान, खुल के देते हैं भीम आर्मी को। जो हम लोग का संसद चाहिए कि हर जगह आवाज़ उठाए जाके संसद में। जीतने के बाद कोई नहीं आता है। राजेश गुप्ता जीते हैं, कहाँ को आते हैं? वोट खाती जाते हैं। काम तो करेंगे, आपको लगता है कि काम करेंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें पहले जितना जरूरी होगा। आपको लगता है कि जो समीकरण अभी बने हुए हैं, भाजपा के प्रत्याशी भी हैं यहाँ पर, इंडिया के प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशियों के बीच में अमित पासवान अपना परचम लहरा पाएंगे? आपको लगा? अमित पासवान को बताने के जरूरत नहीं है, हर बच्चा जानता है, हर गाँव में जानता है। ये दोनों प्रत्याशी के जाने के बाद आपको नाम बताना पड़ेगा कि हम बीजेपी के हैं, हम कांग्रेस के हैं। अमित पासवान के बारे में बताना नहीं है। हर क्षेत्र में जाके धरना देते हैं, कहूँ मर्डर होता है, चाहे कहूँ धरना होता है, देते हैं हर जगह। लेकिन उन पर एक आरोप लगाया जाता है कि वो किसी खास वर्ग या समुदाय के लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, वो सर्वजन नेता नहीं है, ये आरोप लगाया जाता है। ना, सब जाति या धर्म के काम करते हैं। जाके पता कीजिए, क्षेत्र में जाके देखिए। जो नहीं जानता है वो बीजेपी के जो है, जो आरजेडी के है, कांग्रेस के है, वही मांगेंगे। जो नेता जीत के जाते हैं, कोई भी सांसद विधायक आते हैं। आपको क्या लग रहा है सर, इस बार क्या होगा? इस बार जो भी हम देखेंगे कि हमारा विकास कैसा, सासाराम लोकसभा का जो प्रत्याशी विकास करेंगे। आपकी बार तो प्रत्याशी भी बदला चुका है, बीजेपी भी अपना प्रत्याशी बदला है, कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी बदला है। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन प्रत्याशी विकास करेगा? लड़ाई दुइयों को में है, कांग्रेस या बीजेपी बस। देखिए, दो जो पार्टी है, जो गठबंधन है, उन गठबंधनों के द्वारा मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है, बता दिया गया है कि मेरे द्वारा क्या किया जाएगा। आपको दोनों पार्टियों, दोनों गठबंधनों में से किसका विचारधारा अच्छा लगता है? इनसे पहले छेदी पासवान थे, वो तो कुछ किए नहीं, घूमे नहीं, सिर्फ अपना आते थे दिल्ली से सीधे अपना घर पे उतरते थे वहाँ। अब की पार्टी अपना बदला, शिवेश राम को दिया गया, अब एक बार उनको भी देखेंगे शिवेश राम क्या कर रहे हैं।
अच्छा 10 साल उनको देखे, 5 साल इनको भी देखे। को भी देखेंगे क्या अगर 5 साल तक इसी तरह से रहे तो क्या होगा? अब अगला बार अब जब चुनाव लोकसभा का होगा उस पर पार्टी अपने देखें बदलेंगे स्टैंड। उम्मीदों पर दुनिया टिकी हुई है और एक बार फिर ये कह रहे हैं कि एक बार फिर उम्मीद लगाया जा सकता है। आप भी आ जाइए। अच्छा आपसे पूछे ना सर, नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोती पड़ेगा सर। मोती क्या? पासवान, कहार, क्या? खान। हाँ? खान। अभी इधर अमृत तालाब के रहने वाले हैं? हाँ, यहाँ के भी रहने वाले, ससराम भी रहते हैं। क्या लग रहा है स्थिति क्या है इस बार की स्थिति क्या लग रहा है? इस बार कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। मतदान तो करेंगे ना? हाँ, मतदान क्यों नहीं करेंगे? किस आधार पर मतदान करेंगे? किस आधार पर? जाति के आधार पर, विकास जी के आधार नहीं, पर, उम्मीदवार के आधार पर? विकास के आधार पे विकास हुआ है? विकास हो रहा है। एक चीज बताइए, जो समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान 10 सालों में हुआ? हाँ, हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। किस तरह की समस्या है जिस समस्याओं का समाधान आप चाह रहे हैं कि इस बार जो कोई अगर जीत कर जाए? रोजगार मिले। रोजगार के लिए क्या होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर जो खनन उद्योग था हाँ। उसे आप लोग चालू करवाना चाहेंगे या हाँ। कोई अलग तरह के? चालू होना चाहिए सर। चालू होना चाहिए। हाँ, चालू होना तो आपको चाहिए। लगता है कि इस बार जो उम्मीदवार जीत कर जाएंगे वो इस तरह का कार्य करेंगे? हाँ, करेंगे। अभी बाबा आप बुजुर्ग मतदाता हैं, आप एक चीज बताइए, इस बार क्या होगा? सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसका पलड़ा भारी रहेगा? भाई हम लोग को तो पता नहीं है किसका पलड़ा भारी रहेगा, इसलिए कि हम लोग उतना घूम फिर नहीं करते हैं। तो आप भी मतदान करेंगे ना? मतदान करेंगे तभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। कोई तो आधार तैयार करेंगे, विकास के आधार पर मतदान करेंगे, जाति के आधार पर मतदान करेंगे, उम्मीदवार के आधार पर मतदान करेंगे। ऐसे के न आधार पर कोई तो विकास आपके क्षेत्र में हुआ है? अभी तो बहुत दिन हो गए, आप बहुत लोगों को अपने हाथों से मतदान किए होंगे। क्या लगता है मतदान करने के बाद जो कार्य आपके मन में चलता है उसको पूरा करते हैं प्रत्याशी? हाँ, पूरा करते हैं प्रत्याशी। नहीं पूरा करते हैं? नहीं करते हैं। इस बार भी उम्मीद नहीं है कि पूरा करेंगे? तो देखिए, तो जिसने हारने के बाद न पता चलेगा, लेकिन हमको तो आशा है कि इस क्षेत्र में कोई विकास ही नहीं हुआ है। इंडिया या एनडीए कोई अभी डिसीजन नहीं किया है कि किसको मतदान करना है? ना, कोई क्लियर नहीं हुआ है। सब बहुत से लोग हैं जो ये बताने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। सर आप भी रुक जाइए, आप नहीं रहने वाले हैं, जो यहाँ के रहने वाले। सर आप रहने वाले हैं यहाँ के? कहाँ घर पड़ेगा? सासाराम। अच्छा सासाराम। तो सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पड़ता है। मालूम नहीं है सब। देखिए सर, आप भी कुछ बताना चाहेंगे? चुनाव के बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे? क्या चर्चा करें चुनाव के बारे में? जो कार्य करेंगे अच्छा उनको वोट दिया जाएगा यहाँ से। तो अच्छा कैसे पता चलेगा कि कौन कार्य करेगा? अब ऐसे कैसे? हर कोई प्रतिनिधि तो यहाँ आता है और कुछ करते नहीं है, यही टाइम पास करके चले जाते हैं। यहाँ पहाड़ बंद है, बालू बंद है, रोजगार है ही। मतदान तो करेंगे ना? हम मतदान करेंगे। जो कोई तो आधार होगा मतदान करने का। क्या आधार है? मतदान किस आधार पर करेंगे आप? विकास के आधार पर करेंगे। जो अच्छे कैंडिडेट होंगे यहाँ से उनको दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भाजपा के द्वारा भी शासन किया गया, कांग्रेस के द्वारा भी शासन किया गया। किसकी नीति सबसे अच्छा लगती है? किनके द्वारा विकास का कार्य करने की कोशिश की जाती है? अभी तो फिलहाल भाजपा का सरकार है बिहार में, बट कहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है। भाजपा के द्वारा तो सही तरीके से काम नहीं किया ना, कहाँ कोई काम किया जा रहा है? कोई काम नहीं किया जा रहा है। सारा कुछ बेरोजगार है यहाँ का युवा, सारा मतलब बंद पड़ा है। यहाँ का उद्योग देखिए रहे हैं, डालमिया बंद है, डेयरी का, यहाँ का करवंदिया का खनन पहाड़ बंद है। बेरोजगारी बढ़ी हुई है। बेरोजगारी के साथ साथ भूखमरी भी है, यहाँ महंगाई भी है, हर कुछ है। यहाँ आजकल के टाइम में, अभी प्रेजेंट टाइम में तो आदमी को जीना बहुत सारा मुश्किल हो गया है। संघर्ष करना पड़ रहा है रोजगार के लिए। हाँ, संघर्ष करना पड़ रहा है रोजगार। आप चाह रहे हैं कि बदलाव हो? हाँ, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, क्यों नहीं। बदलाव की मूड ये इनके द्वारा जो बात कही जा रही है कि अगर रोजगार नहीं मिलेंगे, विकास के कार्य नहीं होंगे तो परिवर्तन किया जाना चाहिए, और परिवर्तन का मूड इनके द्वारा बना लिया गया है। सर आप नहीं आता है? देखिए कुछ लोग हैं जो परहेज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, भागिए मत, आप ही लोगों के लिए चुनाव हो रहा है। सर नाम बताएंगे? देखिए बहुत से लोग हैं जो बताने की स्थिति में नहीं है कि हम क्या करेंगे, हमें विकास चाहिए या उम्मीदवार चाहिए या किनको मतदान करेंगे। सर आप नाम बता सकते हैं? क्या नाम हुआ? रमेश शर्मा। कहाँ रहते हैं आप? पंडुका घर है। पंडुका घर है? सासाराम या कहीं और? जी। कौन सा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है आपका? चनारी। चेनारी में पंडुका। तो सासाराम, इस बार सासाराम में जो चुनाव होने वाले हैं, इस बार क्या होगा? कौन जीतेगा, इंडिया या एनडीए? अब ये कैसे बता सकते हैं अभी हम? आपको किसका काम अच्छा लगता है, इंडिया या एनडीए का? इंडिया का ना,
जैसे दो गठबंधन है, एक राहुल जी का गठबंधन है और एक नरेंद्र मोदी का गठबंधन है। दोनों के गठबंधनों में किसका काम आपको बेहतर लगता है? नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी का। जी। 10 साल में उनके द्वारा काम किया गया है। हाँ इस बार भी लगता है कि वो काम करेंगे, अगर चुनाव जीतते हैं, सरकार उनकी बनती है तो काम करेंगे। जी। देखिए 10 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कार्य किया गया है और 10 साल के बाद भी इनका कहना है कि एक बार उन्हें मौका मिलना चाहिए, ये इनका विचार है। अब और वो क्या चाह रहे हैं सर, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? घबराइए मत, लोकतंत्र है, इसमें बोलना चाहिए। बोलिए, नाम बताइए। औरंगजेब अंसारी। कहाँ घर पड़ता है? दुर्गापुर। क्या होगा इस बार के चुनाव में क्या होगा? किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस का सरकार बनेगी। इंडिया की सरकार बनेगी जी। अच्छा, मान लीजिए इंडिया की सरकार बनती है तो क्या उम्मीद लगाए हुए हैं? किस तरह के कार्य आप चाह रहे हैं कि इंडिया की सरकार बने तो इस तरह का कार्य होना चाहिए? काज होना चाहिए, बढ़िया काज होना चाहिए, बढ़िया काम होना चाहिए। इससे बढ़िया में क्या रोजगार का सृजन होना चाहिए? यहाँ रोजगार यहाँ नहीं है, रोजगार की समस्या है। हाँ। आप चाह रहे हैं कि इंडिया की सरकार बने तो रोजगार यहाँ पर सृजन हो, हम सारे जो बेरोजगार लोग हैं काम करें, उन्हें जीविका मिले, आप ये चाह रहे हैं? हाँ, काम मिले। आपको लगता है कि राहुल गांधी की सरकार होगी तो ये सारे काम हो पाएंगे, आपको लग रहा है? हाँ, लग रहा है। देखिए, इन्हें राहुल गांधी की नीतियों पर भरोसा है। ये राहुल गांधी को एक बार फिर सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और इनका मानना है कि राहुल गांधी जिन समस्याओं का से ये जूझ रहे हैं उनका समाधान कर पाएंगे, ये इनको लग रहा है। सर आप भी आ रहे हैं, कुछ बताएंगे? अभी सर युवा है, कुछ बोल पाएंगे? देखिए, भारत का जो लोकतंत्र है शायद इसीलिए मजबूत नहीं हो पा रहा है कि बहुत से लोग बोलने से कतरा रहे हैं, अपनी बातों को रखने से कतरा रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हम जब बात करेंगे तो इससे किस तरह की परेशानी आएगी। लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब तक से आप अपनी भावनाओं का इजहार नहीं करेंगे, समस्याओं को बताएंगे नहीं, यह जानने का प्रयास नहीं करेंगे कि किनके द्वारा किस तरह के कार्य करने का आश्वासन दिया जा रहा है, तो शायद स्वस्थ लोकतंत्र का एक तरह से विकास नहीं हो सकता है, लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता है। और जो नज़ारा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है उस नज़ारे को देखिए और समझिए कि इस बार किस तरह से सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोगों के द्वारा विभिन्न तरीके से मन बनाया गया है। कोई एनडीए सरकार की बात कर रहा है तो कोई इंडिया गठबंधन को जिताने की बात कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे, उस परिणाम के दौरान क्या यहाँ से शिवेश राम को मौका मिलेगा या फिर मनोज कुमार प्रतिनिधि के तौर पर दिल्ली पहुँचेंगे? इसके लिए 1 तारीख को मतदान होगा और मतदान में जिस तरह से यहाँ पर भीड़ दिखाई पड़ेगी, जिस तरह से लोगों के मन में उत्साह दिखाई पड़ेगा, उसके बाद से ही अंदाजा लग जाएगा कि दिल्ली में इस बार कौन पहुंचने वाला है और दिल्ली में पहुंचने के बाद किसके द्वारा अपनी क्षेत्र की समस्याओं के समाधान को लेकर कार्य किया जाएगा। अमरा तलाव से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।